आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। तस्वीर में एक कपल है। इस कपल की शादी लगभग 6 साल पहले हुई थी, लेकिन चंडीगढ़ से चलते हैं ये कपल और पहुंचते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में, जिसके बाद एक तो जिंदा रहता है लेकिन दूसरे का कोई अता पता नहीं चलता। आखिर लखनऊ के पकरा बाजार के इस गांव में क्या हुआ था जिसकी वजह से एक की हत्या हो गई थी और एक का पता नहीं था। आइए आपको इस वीडियो में सुनवाते हैं कि आखिर एक बीवी और एक पति में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस तरह से एक मर्डर को अंजाम दिया गया था। उस घर में 4 लोग थे, पति पत्नी और उनकी 2 बच्चियां। एक छोटी बच्ची 4 साल की अपने सामने अपनी माँ को तड़पते देखती है। खून से सनी अपनी माँ को जमीन पर पड़ी देखती है, जिसके बाद वो वहां पर पड़ोसियों को इकट्ठा करती है और कहती है कि मेरी माँ की सांसें नहीं चल रही है, वो हेल्प की जरूरत है। जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी माँ बच नहीं सकती। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये कपल रहने वाले यूपी के ही हैं। 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी। इनकी 2 बच्चियां थी, एक 4 साल की बच्ची है और एक इनकी दूसरी बच्ची पायल है। इन दोनों बच्चियों के साथ ये कपल रहा करता था। चंडीगढ़ में मजदूरी का काम किया करता था। बता दें कि सीमा जो है 25 साल की, इनके मम्मी पापा यानी सीमा के मायके वाले जो है चंडीगढ़ में रहा करते थे और इसी दरमियान रवि भी चंडीगढ़ में जाता था, मजदूरी किया करता था और वो लौटता था फिर अपने घर पे मिलने के लिए अपनी बीवी बच्चों के साथ आता था। कभी कभी बीवी बच्चे उसके चंडीगढ़ में भी उसके साथ रहा करते थे। इसी दरमियान 24 जुलाई का वक्त होता है जब रवि सीमा अपने बच्चों के साथ यूपी के लखनऊ के पकरा बाजार यानी मान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये बाजार आता है, वहां पहुंचे थे, वहीं रह रहे थे और 3 दिन के भीतर इनके घर में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सीमा की लाश बरामद होती है। दिन था रविवार का, बच्चे खेलने गए थे बाहर। इसी दरमियान घर में लगभग सुबह का 8:30 बजे का वक्त था और उस घर से तेज म्यूजिक में गाने चल रहे थे। लोगों को कोई खबर नहीं होती और रवि जो है वो नशे की हालत में उस घर में एंट्री करता है। अपनी बीवी यानी सीमा के पास जाता है, उससे कुछ बातचीत करता है और बातचीत इनकी इस लेवल की हो जाती है कि इनकी दोनों में कहासुनी होने लगती है। कोई कुछ समझ पाता है, इतने में ही रवि को गुस्सा आता है और वहां रखा ईंट उठाता है और वो फौरन सीमा पर वार करने लगता है। इतने वार करता है कि जब तक सीमा के बदन से खून निकलने नहीं लगता तब तक उसके होश ठंडे नहीं होते। वो रुकता नहीं है और लगातार अपना वार करते रहता है, जिसके बाद बेसुध होकर उसकी बीवी उसके सामने जमीन पर पड़ जाती है और वहां से खून बहने लगता है। अब रवि को लगता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में कोई आ जाए उसे देख ले। इसके पहले ही रवि वहां से भाग जाता है और अपनी बीवी को तड़पता हुआ, जान के लिए तड़पते देखते हुए भी वो भाग जाता है, बजाय इसके कि उसे अस्पताल ले जाए। कुछ ही समय में उस घर में उसकी छोटी बेटी यानी पलक आती है। पलक आती है खेलते खेलते, जब घर में आती है तो देखती है कि उसकी माँ जो है जमीन पर पड़ी हुई थी। इतने में उसकी नजर जाती है लाल रंग की खून की नदियां जो वहां बह रही थी। ये देखते ही उसकी बेटी की चीखें निकल जाती है। वो फौरन आती है बाहर, लोगों को बुलाती है, इकट्ठा करती है। अब आप सोचिए, एक 4 साल की बच्ची देखती है कि अपनी माँ वहां पर तड़प रही थी। एक 4 साल की बच्ची अपनी माँ को तड़पते बिलखते देखती है। इसके बाद फौरन वो जाती है, लोगों को इकट्ठा करती है और लोग जब देखते हैं उसके घर में तो खून की पूरी नदियां वहां बही हुई थी। फौरन लेते हैं उसकी माँ यानी सीमा को अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर इलाज के लिए उसे डॉक्टर रखते हैं और इसी दरमियान उसकी वहां पर सांसें चली जाती है यानी सीमा की मौत हो जाती है। अब लगातार मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस कार्रवाई करने में जुटती है, जिसके बाद पड़ोसी और जो घर में अन्य लोग थे उनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि सीमा और रवि रहते चंडीगढ़ में थे अपने बच्चों के साथ। इस दरमियान उनके सीमा के मायके वाले चंडीगढ़ में रहा करते थे और रवि वहीं पर जाकर मजदूरी किया करता था, अपने घर का खर्चा निकालता था। लेकिन 27 जुलाई सुबह वो घर में था और इस दरमियान अपनी बीवी से झगड़ा करता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि अपनी बीवी को मौत के घाट उतार देता है। सुबह तकरीबन 8:30 बजे की बात है ये पूरी, जिसके बाद सामने ये आता है कि क्योंकि म्यूजिक लाउड था जिसकी वजह से सीमा अगर चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी तो ये आवाज़ बाहर नहीं जा पाई थी, जिसकी वजह से उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है।
फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में पुलिस तहकीकात कर रही है, साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। क्राइम सीन से जो चीज़ें वहाँ पर मिली थी उसे इकट्ठा कर ली गई है, क्योंकि ईंट से सीमा पर वार किए गए थे लगातार, जिसके बाद पुलिस अब तक क्योंकि मेन जो सस्पेक्ट बताया गया है वो उसका आरोपी पति ही है जो फरार चल रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है कि जैसे भी उसे लेकर सामने आया जाए कि आखिर उसका मोटिव क्या था और इस मर्डर के पीछे कहानी क्या थी और किस हालत में सीमा को उसने इस तरह से मौत की नींद सुला दी। इसके पीछे क्या कुछ कहानी थी, अब जानने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस केस में इतना ही, आगे अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।